ओम शांति। ब्रह्मा का जीवन संजय की कलम से हम सुन रहे हैं। स्वयं विधाता, भाग्य विधाता जिस रथ में आकर कर्म करते रहे हमारे सम्मुख, वो कर्म कहानी, वो जीवन कहानी हम सुन रहे हैं। आज भ्राता जी कह रहे हैं, साहित्य के संबंध में बाबा से मिलने और बात करने का प्रायः जो मौका मिलता, उससे ज्ञान को और अधिक समझने में मदद मिलती और बाबा के विचारों को नज़दीक से समझ पाते। जब हम लिखकर बाबा के पास ले जाते तो उसे देखकर बाबा समय समय पर कई प्रकार के निर्देश आदेश देते और उस लेख में परिवर्तन या परिवर्धन करते। मैंने देखा कि जहाँ कहीं हिंदी में परमपिता परमात्मा शब्दों का और अंग्रेज़ी में सुप्रीम फादर शब्दों का प्रयोग होता, वहाँ बाबा क्रमशः परम प्रिय और मोस्ट बिलवेड ये शब्द जोड़ देते। अपने लाल अक्षरों में जब बाबा ये शब्द जोड़ रहे होते, मन में प्रेम की एक लहर दौड़ जाती। यदि मैं बाबा के सामने ना बैठकर बाबा के बाजू की ओर बैठा होता, तो बाबा लिखित पृष्ठ में ये शब्द जोड़कर मेरी ओर मुड़कर मुस्कुराहट से मुझे मीठी दृष्टि देते, जैसे लिखने के साथ साथ वे प्रैक्टिकल में भी परम प्रिय का पार्ट बजा रहे हों। उस समय यह आभास होता कि देखो ना, बाबा तो सचमुच परम प्रिय ही है ही। एक बार तो मैंने ये देखा कि सारे लेख में जितनी बार भी परम पिता शब्द आता था, बाबा ने उस सब जगहों पर उनके साथ परम प्रिय शब्द लिख दिया। तब मैंने कहा, बाबा अगर एक दो जगह पर ये परम प्रिय शब्द आ जाए तो क्या बार बार इसका सब जगह प्रयोग करना ज़रूरी है? क्या यह रेपिटिशन तो नहीं लगेगी? तब बाबा बोले, बच्चे ये तो मीठा शब्द है ना, इसे बार बार लिखने में किसी को क्या एतराज़ है? अच्छा, यदि कभी परम प्रिय ना लिखो तो ज्ञान के सागर या अन्य कुछ लिख दिया करो, मतलब महिमा ज़रूर लिखा करो, बाबा ने ये कहा। तो इसी प्रकार जहाँ कहीं सतयुग या कलयुग का वर्णन आता तो बाबा कहते, बच्चे गोल्डन एज के साथ लिखो 100% राइटियस, रिलीजियस, सॉल्वेंट, और इसी तरह कलयुग के साथ इनके विपरीत अर्थ लिए हुए शब्द ले लिया करो। तो बाबा के कहने का भाव ये था कि 100% शब्द और सॉल्वेंट शब्द भी लिखा करो। हम तो प्रायः रिलीजियस और राइटियस लिख देना ही काफ़ी समझते थे, परंतु बाबा 100% और सॉल्वेंट शब्द पर भी जोर दिया करते थे। बाबा सतयुग और कलयुग के साथ इतने विशेषण प्रयोग करते कि वाक्य बहुत लंबा हो जाता और विशेषण बहुत अधिक दिखाई देते। हाँ, उन द्वारा इन युगों के बारे में हमारा मंतव्य स्पष्ट हो जाता। बाबा को ये था कि स्पष्ट हो बात और बहुत अच्छे से जितनी उस बात की इम्पोर्टेंस है वो नज़र आए। तो मैंने एक बार बाबा से कहा, बाबा आजकल लोग छोटे छोटे वाक्य पसंद करते हैं, ऐसे बड़े वाक्यों को समझना लोगों के लिए कठिन हो जाता है। तब बाबा बोले, पढ़ने वालों को इतनी समझ नहीं है क्या? तो मैंने कहा, बाबा आप ही तो कहते हैं कि माया ने सबकी समझ ख़त्म कर दी है। तो बाबा बोले, अब तो बाबा आकर समझ दे रहा है ना बच्चे, इससे तो उनकी बुद्धि का ताला ज़रूर खुलेगा। ताला खुले उसी के लिए तो बाबा ये शब्द ऐड करा रहे थे ना। तो चित्र बनवाने के सिलसिले में भी बाबा से कई बार बात होती। जब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का चित्र बन रहा था, तब बाबा बोले कि इसके ऊपर त्रिमूर्ति का चित्र भी होना चाहिए। त्रिमूर्ति के बिना ये चित्र किस काम का? त्रिमूर्ति के बिना तो ये चित्र भक्ति मार्ग का हो जाएगा, तब उसे छाप कर हम क्या करेंगे? त्रिमूर्ति का चित्र होने से ही हम समझा सकते हैं कि इनको ऐसा पद देने वाला अथवा राज्य भाग्य देने वाला कौन है।
वरना लोग तो इन्हें ही भगवान और भगवती मानते हैं। उन्हें ये थोड़ी मालूम है कि ये तो रचना है और इनका रचयिता तो शिव बाबा है। हमारा उद्देश्य तो उन्हीं का परिचय देना है, क्योंकि ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर नर से नारायण बनाने वाले तो वे ही हैं। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण तो हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को स्वयं तो कोई प्राप्त कर नहीं सकता, और ना ही संसार को ये पता है कि इनको ऐसी ऊंची प्राप्ति कराने वाला कौन है। अतः इनको आगे रखकर हमें इशारा तो शिव बाबा की ओर ही करना है, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत तो एक ही है। जब बाबा ये बात बता रहे होते तो समीप बैठे हुए किसी ने कहा, बाबा अगर केवल शिव बाबा का ही चित्र दे दें तो कैसा रहेगा? तो इस पर बाबा ने कहा, शिव बाबा तो निराकार है, वो साकार में आए बिना थोड़े ही पढ़ाई पढ़ा सकता है। इसलिए जिस साकार तन में आकर वह पढ़ाई पढ़ाता है उसका भी तो चित्र देना ही पड़ेगा, वरना लोग क्या समझेंगे कि ये गोल गोल निराकार बाबा कैसे पढ़ाता है। ज्ञान देने के लिए तो मुख रूपी इंद्रिय चाहिए ना, और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मण सो देवता बने और देवताओं में शिरोमणि श्री नारायण हुए। तो ये तो सहज और स्पष्ट व्याख्या है। हाँ बच्चे, अगर स्थानाभाव के कारण मजबूरी हो तब त्रिमूर्ति की बजाय शिव बाबा का चित्र डाल दो तो और बात है। जब अकेले शिव बाबा का अलग से चित्र छपने की बात हुई तब बाबा बोले, कर्तव्य के चित्र के बिना अकेले नाम और रूप के इस चित्र से लोग क्या समझेंगे। यूँ तो मंदिरों में शिव पिंडी की भी पूजा होती है और लोग उसे शिव भोलानाथ भी कहते हैं, परंतु उससे वो कुछ समझते थोड़ी हैं कि ये बाबा हमारे भंडारे कैसे भरपूर करता है और काल कंटक कैसे दूर करता है। तो बच्चे, गोले सहित त्रिमूर्ति का चित्र अर्थ सहित है, युक्ति युक्त है और उसमें ये सारा ज्ञान समाया हुआ है। परंतु हाँ, यदि शिव बाबा के चित्र बनाने से ईश्वरीय सेवा में बच्चों के लिए सहज होता है तो भले ही बनाओ, परंतु इसके साथ शिव बाबा के कर्तव्य का परिचय ज़रूर देना। ऐसी ही बात बाबा श्री कृष्ण के चित्र के बारे में भी कहते। बाबा समझाते कि उसमें अनेक जन्मों की कहानी दिए बिना वो भक्ति मार्ग का चित्र हो जाता, परंतु यदि ऐसे ही छापना है तो फिर ज़बानी इसकी कहानी ज़रूर बतानी है। सभी को बताना है कि ये सतयुग के प्रथम राजकुमार थे और अब ये फिर निकट भविष्य में आने वाले हैं। तो बस ज्ञान को समझाना ही एम नहीं था, लेकिन समझाने के साथ जो मैंने बोला वो सामने वाले को समझ आए। अगर उसको छपाया तो उसको पढ़कर क्लैरिटी हो पूरी, जैसे शिव बाबा ने हमें आके दी है, वो ब्रह्मा बाबा का एम रहता था। तो ये आज बाबा के जीवन के गुण के बारे में हमने पढ़ा सुना। कल फिर से हम हाजिर होंगे। थैंक यू। ओम शांति।